हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 5 है। आइए इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जानते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, छूट या अलाउंस से आप क्या समझते हैं। 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। टॉलरेंस और अलाउंस ये दोनों टर्म काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स में अक्सर इन दोनों टर्म्स को लेकर कन्फ्यूज़न होता हुआ देखा गया है। तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि टॉलरेंस का हम तब प्रयोग करते हैं जब हम कोई जॉब बना रहे होते हैं। उस समय उसके बेसिक साइज़ पर हम या तो यूनिलैटरल टॉलरेंस देते हैं या बाईलैटरल टॉलरेंस देते हैं, जिसमें उस जॉब की हम मैक्सिमम लिमिट तथा मिनिमम लिमिट बताते हैं, जिसको वर्कर मशीन पर खड़ा होकर उस लिमिट के अंतर्गत जॉब को तैयार करता है और हमारा जॉब एक्सेप्ट होता है। यदि उस लिमिट से बाहर, उस मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट के बाहर वो जॉब बनाता है तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है जॉब? जब हम कोई जॉब बना रहे होते हैं तब उसकी असेंबली के समय जब उसको उसके मैटिंग जॉब के बीच डाला जाता है, जैसे किसी होल के बीच किसी शाफ्ट को डालना है, तब यदि हमने टॉलरेंस के अंतर्गत या मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच जॉब नहीं बनाया है तो वह जॉब उस होल में फिट नहीं बैठेगा। या तो उस होल में यह जॉब या वह शाफ्ट ढीली जाएगी या तो उसके अंदर जाएगी ही नहीं, उस शाफ्ट का साइज़ उससे ओवर हो जाएगा। तो अलाउंस की हमें तब आवश्यकता होती है जब हम दो पार्ट्स को आपस में मैच कराते हैं या उनको असेंबल करते हैं, उस समय हमें अलाउंस की आवश्यकता होती है। अलाउंस में हम होल तथा शाफ्ट की बात करते हैं। तो आपको अलाउंस और टॉलरेंस में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। छूट या अलाउंस से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन के अनुसार छूट किसी शाफ्ट व होल असेंबली में शाफ्ट व होल के संगत साइज़ का अंतर अलाउंस कहलाता है। अलाउंस दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर होल और शाफ्ट की बात की जा रही है और उनके साइज़ के अंतर की बात की जा रही है। उनके साइज़ का जो अंतर प्राप्त होता है उसी के द्वारा अलाउंस को पहचाना जाता है या उसी को अलाउंस कहते हैं। अब देखते हैं, अलाउंस दो प्रकार की होती है, मैक्सिमम अलाउंस व मिनिमम अलाउंस। अधिकतम छूट या न्यूनतम छूट। मैक्सिमम अलाउंस किसी होल के अधिकतम व उसके करेस्पॉन्डिंग शाफ्ट के न्यूनतम साइज़ के अंतर को मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं। इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि होल का जो मैक्सिमम साइज़ होगा, जो वर्कर जो बड़ा से बड़े साइज़ का होल करेगा, और शाफ्ट का जो छोटे से छोटा साइज़ होगा, जब वह शाफ्ट को बनाएगा तो शाफ्ट का साइज़ मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो उसमें सबसे छोटे साइज़ की शाफ्ट को निकाला जाएगा और इन दोनों के अंतर को मैक्सिमम अलाउंस कहते हैं और इसका मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मिनिमम अलाउंस किसी होल के न्यूनतम साइज़ व शाफ्ट के अधिकतम साइज़ के अंतर को मिनिमम अलाउंस कहते हैं। इसमें होल का जो न्यूनतम साइज़ वाला ऑब्जेक्ट है उसको लिया जाएगा और शाफ्ट का अधिकतम साइज़ लिया जाएगा और इसका डिफरेंस
जो आएगा उसको हम मिनिमम अलाउंस कहेंगे, या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ये भी हो सकती है। इन्हीं अलाउंस के आधार पर जॉब की फिट्स हमें प्राप्त होती है। आइए अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। एक शाफ्ट व होल की आपस में असेंबली करनी है तथा शाफ्ट व होल निम्नलिखित हैं। शाफ्ट का बेसिक साइज़ 21.0 दिया गया है। इसके ऊपर मैक्सिमम टॉलरेंस प्लस 0.21 तथा मिनिमम टॉलरेंस -0 दी गई है। इस प्रकार यह बायलैटरल टॉलरेंस है। अब होल को देखते हैं। होल का साइज़ 21 mm का दिया गया है। इसके ऊपर मैक्सिमम टॉलरेंस प्लस 0.002 mm तथा मिनिमम टॉलरेंस -0.018 mm दी गई है। इस प्रकार यह बायलैटरल टॉलरेंस दी गई है। अब एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स, उनका बेसिक साइज़, उनका मैक्सिमम साइज़ और मिनिमम साइज़ रखा जाएगा। तो पहले हम शाफ्ट को देखेंगे, फिर होल को देखेंगे। तो शाफ्ट का बेसिक साइज़ कितना दिया था यहाँ पर 21.0 mm यहाँ पर लिख दिया गया 21.000। 3 0 इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर टॉलरेंस 3 0 के अंतर्गत दी गई है। तो शाफ्ट का साइज़ 21.000 mm हुआ। अब इसका मैक्सिमम साइज़ देखते हैं। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज़ के लिए 21 में मैक्सिमम टॉलरेंस को जोड़ देते हैं, जो हमें 21.021 प्राप्त होता है। शाफ्ट का मिनिमम टॉलरेंस, बेसिक साइज़ में मिनिमम टॉलरेंस को हमने यहाँ पर घटा दिया, जिससे हमें 21.000 प्राप्त हो गया। तो हमारा शाफ्ट का बेसिक साइज़ 21 mm है। मैक्सिमम साइज़ की शाफ्ट 21.021 साइज़ की बनेगी, जबकि मिनिमम साइज़ इसका 21 mm होगा। अब होल को देखते हैं। होल का बेसिक साइज़ 21 mm का है, 21.000 लिख दिया गया। होल का मैक्सिमम साइज़ के लिए 21 mm में हमने मैक्सिमम टॉलरेंस को जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमें होल का ये मैक्सिमम साइज़ प्राप्त हो गया। होल के मिनिमम साइज़ के लिए इस बेसिक साइज़ 21 mm से मिनिमम टॉलरेंस को घटा देने पर हमें 20.982 mm प्राप्त होता है। इस प्रकार होल का बेसिक साइज़ यदि 21 mm है तो हमें मैक्सिमम साइज़ का होल जो प्राप्त होगा उसका साइज़ 21.002 mm होगा, तथा जो मिनिमम साइज़ का होल होगा उसका डायमीटर 20.982 mm का होगा। तो इस प्रकार मैक्सिमम अलाउंस को हम निकालते हैं। मैक्सिमम अलाउंस इज इक्वल टू मैक्सिमम होल साइज़ माइनस मिनिमम होल साइज़, जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में बताया गया था। इस प्रकार मैक्सिमम होल साइज़ तथा मिनिमम होल साइज़ को इस चार्ट से रखने पर हमें मैक्सिमम अलाउंस 0.002 mm प्राप्त होती है, जो कि धनात्मक है। मिनिमम अलाउंस इज इक्वल टू मिनिमम होल साइज़ माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज़, ऊपर बताई गई डिफिनीशन के अनुसार। इस प्रकार मिनिमम होल साइज़ इस चार्ट से रखने पर मिनिमम होल साइज़ 20.982 mm यहाँ पर रखा गया, और मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ यहाँ पर 21.021 यहाँ पर रखा गया। इस प्रकार हमें -0.039 mm प्राप्त होता है। अब आइए यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं। तो जो हमारा शाफ्ट था उसका बेसिक साइज़ यहाँ दर्शाया गया, जो बीच की लाइन जाती है हुई प्रतीत हो रही है। मिनिमम साइज़ की शाफ्ट जो बन सकती है वह मिनिमम साइज़
यहाँ पर दिया गया है जो 21 mm है, जो बेसिक साइज से नीचे है, यहाँ पर दर्शाया गया है मिनिमम साइज़। और मैक्सिमम साइज़, शाफ्ट की मैक्सिमम साइज़ 21.021 है, जो कि इस बेसिक साइज से ऊपर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस रेंज के बीच या हमारी शाफ्ट बननी चाहिए। और होल के लिए जब हम देखते हैं तो होल की मैक्सिमम साइज़, बेसिक साइज़ पहले देखते हैं हम। होल की बेसिक साइज़ जो 21.002 mm है, इस मिनिमम साइज़ तथा मैक्सिमम साइज़ के बीच से होती हुई जा रही है। शाफ्ट की मिनिमम साइज़, होल की मिनिमम साइज़ यहाँ पर 20.982 है, जो कि इस बेसिक साइज़ से नीचे होती हुई जा रही है। और होल की मैक्सिमम साइज़ जो यहाँ पर 21.002 mm है, इस बेसिक साइज़ से ऊपर जा रही है। इस साइज़ में यदि जॉब हमारा बनेगा तो वो जॉब एक्सेप्ट होगा, यदि इस साइज़ से कम या ज़्यादा बनेगा तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं दो होल तथा शाफ्ट के साइज़ के अनुसार या अलाउंस के अनुसार हमें होल तथा शाफ्ट की फिटिंग मिलेगी। शाफ्ट की फिटिंग के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की फिटिंग देखते हैं, जिसमें क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफेरेंस फिट आती है। थैंक यू।